कई लोग कहते हैं कि मुसलमानों को चिन्हित करते हैं, योगी जी का बुलडोजर जो होता है हमेशा ऐसी जगह पे क्यों होता है? मुसलमान खुद अपने आप को चिन्हित करते हैं। मुसलमान को योगी जी कभी चिन्हित नहीं करते हैं। मुसलमान स्वयं ही चिन्हित कराते हैं अपने आप को। ठीक है, मकान दुकान है तो उनको पैसा भी सरकार दे रही है, सब रजिस्ट्री हो चुका। फिर काहे का दुख हो रहा है? ये कार्रवाई तो बहुत समय पहले हो जाना चाहिए, लेकिन अब समय से जो हो रहा है ठीक है। नहीं, गलत तो नहीं, ऑपरेशन होता है तो दर्द करता है लेकिन ठीक हो जाता है। वो अच्छा ही काम करे, जिसको गलत लग रहा है वो खुद ही गलत हो है। ठीक है, ये अच्छा ही काम हो रहा है हमारे बेनिफिट्स के हिसाब से कि हम रोड चौड़ी रहेगी तो हमें आने जाने में दिक्कत नहीं होगा। दाल मंडी मार्केट की ये तस्वीरें हैं और आप देख सकते हैं कि ये एक बेहद ही व्यस्तम मार्केट भी है और विश्वनाथ मंदिर की ओर जाने वाला एक रास्ता है जो ही यहाँ से जो रास्ता है एक बड़ा सुगम रास्ता है और उसी के तहत इस वक्त ये कार्रवाई की जा रही है कि काशी विश्वनाथ मंदिर की ओर जो रास्ता यहाँ से निकलेगा तो जहाँ 650 मीटर का ये जो रास्ता है 17 मीटर और इसको बढ़ाया जाएगा और उसी के तहत अब तक प्रशासन की ओर से ये कहा गया है कि लगभग 11 से 15 मकान जो है वो मकान और दुकान जो है वो ध्वस्त की जा चुकी है, लेकिन अभी भी कार्रवाई होनी बाकी है और लगभग कई ऐसे मकान हैं, दुकानें हैं, लगभग 200 के करीब जिन्हें चिन्हित किया गया है और उन पर ये कार्रवाई होने वाली है। यहाँ के जो लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, वो यही प्रयास कर रहे हैं कि सरकार जो भी है बातचीत करे और खासतौर पर इस बात का ध्यान दिया जाए कि अगर किसी को ये मुआवजे से समझने कोई समस्या आ रही है तो उसके बारे में जानकारी मिले। देखिए लोग हैं यहाँ पर, थोड़ा उनसे हम बातचीत का प्रयास करते हैं कि आखिर जो कार्रवाई हो रही है क्या कहना चाहेंगे। आप लोग यहीं के हैं? कहाँ से हैं आप लोग? यहीं के हैं क्या? देखने के लिए आए हैं? आप चाचा कहाँ से हैं? यहीं से हैं? यहीं से है। ये जो कार्रवाई हो रही है सही है गलत है? ये कार्रवाई तो बहुत समय पहले हो जाना चाहिए, लेकिन अब समय से जो हो रहा है ठीक है। अच्छा, पहले होना चाहिए था। हाँ, लेकिन अब हो रहा है कि मतलब शहर का मेन रोड से लिंक हो जाएगा ये नई सड़क से। नहीं, एक ही रास्ता था, या तो गोदौलिया से घूम अंदर आइए, अब फिर मैदानी से जाकर निकलेंगे, अब बीच में से शॉर्टकट हो गया। शॉर्टकट हो गया है। हाँ भाई, मंदिर से लोग निकलेंगे इधर चले जाएंगे, इधर का क्लियर हो जाएगा। लेकिन नाराजगी हो रही है। नाराजगी तो मुस्लिम एरिया है तो इसलिए तो हिंदू बेल्ट भी तो है, खाली वही एक ही थोड़ी ना है, दोनों है। मार्केट में दुकानें भी जो अभी है हिंदू मुस्लिम दोनों का है। कितना आवश्यक था ये कार्रवाई होना, कितना आवश्यक था ये बहुत आवश्यक है। इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए कोई रास्ता ही नहीं है बनारस में आने के लिए। अब बताइए, इतना बड़ा प्रोजेक्ट लग रहा है जो है वो झूला वाला है, पर्यटन और बढ़ेगा। हाँ, तो यहाँ के आदमी तो खुद ही नहीं पार हो रहे, बाहरी कहाँ से पार होंगे? देख रहे हैं सब 5 किलोमीटर तक पैदल लोग रन कर रहे हैं, कोई साधन नहीं है, कोई बुढ़ा है, कोई वृद्ध है, सारी समस्या। हाँ, आप खुश है कि हो रहा है? एकदम खुश हैं। ऐसा तो हो जाना चाहिए पहले, लेकिन अब हो रहा है। इससे काफ़ी मतलब सुविधा भी होगी, सुविधाजनक रहेगा और भीड़ भड़ाका से भी निजात मिलेगा। लेकिन ये और लगभग 200 मकान और दुकानें जो है वो चिन्हित की गई हैं। कई ऐसे लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, वो कह रहे हैं कि शायद ये गलत हो रहा है हमारे साथ में। हमने अंदर बात करने का प्रयास किया है, जो मुसलमान तबका है वो बिल्कुल बात नहीं कर रहा है। वो कह रहे हैं कि भाई एक तरीके से नाराजगी है उनकी कि उनके साथ में गलत हो रहा है। नहीं, गलत तो नहीं, ऑपरेशन होता है तो दर्द करता है लेकिन ठीक हो जाता है। अच्छा, यही हाल है। कैसा ऑपरेशन है ये? ऑपरेशन है मतलब कि जनता की सुलभता का ऑपरेशन है। अच्छा, जिससे थोड़ा सा कष्ट होगा। जनता तो वो भी है, उन्हें दर्द क्यों हो रहा है? कह रहे मकान दुकान का इसलिए उनका निजी स्वार्थ है, निजी स्वार्थ है, इसलिए ज्यादा दर्द हो रहा है। निजी क्या? वो कह रहे हमारे मकान दुकान है भाई साहब, कह रहे जिनके नहीं है उन्हें क्या दिक्कत आएगी? ठीक है, मकान दुकान है तो उनको पैसा भी सरकार दे रही है, सब रजिस्ट्री हो चुका। फिर काहे का दुख हो रहा है? भाई उनको अब यही दुख होगा कि अब हम यहाँ से कहाँ जाएंगे, यही दुख है। यहाँ तो बहुत बड़ा प्लेटफार्म है, आप कहीं भी जा सकते हैं और धार्मिक नगरी बन चुका है, कायाकल्प हो रहा है। धार्मिक नगरी भी है, कहीं भी आप बढ़िया से व्यवस्था बना सकते हैं, इतना सरकार पैसा भी दे रही है। तो ऐसा माने दुख नहीं मनाना चाहिए। ये तो अच्छी बात है कि चौड़ीकरण हो रहा है। बनारस जहाँ मृत्यु भी उत्सव के तौर पर देखी जाती है, वहाँ किस बात का दुख मनाओ भाई? नहीं, दुख तो नहीं है, दुख नहीं है। हाँ, तो आप चाहते हैं कि ऐसी कार्रवाई हो? ऐसी कार्रवाई हो, अच्छी बात है, अच्छी बात है। यहाँ क्या नाम है आपका? आप यहीं रहते हैं? हाँ, क्या नाम है आपका? रागिनी। रागिनी, क्या कहना चाहेंगे आप? आपने देखा होगा अपने इस शहर को, शहर तो बड़ा खूबसूरत है, लेकिन जो कार्रवाई आज देखने को मिल रही है कितना ज़रूरी आपको लगती है और क्यों ज़रूरी लगती है? ये काफ़ी अच्छा है, मतलब कि टूटना भी चाहिए मेरे हिसाब से। आप चाहते हैं कि जो कार्रवाई हो रही है इससे फायदे भी हैं, मतलब जो आम जनता है उससे बेनिफिट है। जहाँ टूट रहे हैं वहाँ मस्जिद के नीचे मंदिर मिल रहे हैं।
जी, हर जगह भोलेनाथ की मंदिर के ऊपर ही मस्जिद जबरदस्ती लोग बनाए हुए हैं। उसको तोड़कर अब वो मंदिर खुद खोला जा रहा है। जी, जैसे देखिए विश्वनाथ मंदिर सामने है, उसमें थोड़े हुए देखिए पूरा मंदिर ही मंदिर मिले। इस गली में भी अभी चले जाइए, हर गली घर के नीचे कुआं मिलेंगे और मंदिर मिलेंगे। भोलेनाथ के मंदिर हर घर के बाहर है, उसके ऊपर लोग लैट्रिन बाथरूम हर एक बना कर छोड़े हुए हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि कहने की कार्रवाई ये होनी चाहिए। ये कार्रवाई बहुत पहले होनी चाहिए था, पर क्या कहला हर सरकार में नहीं हो रही थी, पर ये सरकार आते ही बहुत ज़्यादा ही चौड़ीकरण होने का हर जगह हुआ। आपको लग रहा है कि योगी जी जो काम कर रहे हैं, मोदी जी जो काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से सांसद भी हैं मोदी जी, वो अच्छा ही काम कर रहे हैं। जिसको गलत लग रहा है वो खुद ही गलत हो है, ठीक है। ये अच्छा ही काम हो रहा है हमारे बेनिफिट्स के हिसाब से कि हम रोड चौड़ी रहेगी तो हमें आने जाने में दिक्कत नहीं होगा, भीड़ भड़का नहीं रहेगा। तो ये तो अच्छी है, मतलब जिसको बुरा लगे तो उसको मतलब सही नहीं है तब तो मेरे हिसाब से। तो आपको लग रहा है कि देखिए कई लोग कहते हैं कि मुसलमानों को चिन्हित करते हैं, योगी जी का बुलडोजर जो होता है हमेशा ऐसी जगह पे क्यों होता है? मुसलमान खुद अपने आप को चिन्हित करते हैं। मुसलमान को योगी जी कभी चिन्हित नहीं करते हैं। मुसलमान स्वयं ही चिन्हित कराते हैं अपने आप को, अपने व्यवहार से, अपने कार से, एक्टीट्यूड से, अपने हर चीज़ें से। वो अपने एक्टिविटी से ही ऐसी की चीज़ों को मतलब करते हैं। तो आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये भी डेमोग्राफिक चेंज वाला ही थोड़ा मसला चल रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। अतिक्रमण वगैरह तो हो रहा है? हाँ, अतिक्रमण है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, बट वो लोग को एक्टिविटी की वजह से ही ऐसे काम मतलब किए जा रहे हैं इधर। तो आप लोग स्वागत कर रहे हैं जो कार्रवाई हुई, इसका स्वागत कर रहे हैं आप लोग? हाँ, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है जो यहाँ पर है? बिल्कुल नहीं। स्वागत योग्य कदम है ये भाई साहब, सही हो रहा है जो हो रहा है? बिल्कुल सही हो रहा है, बिल्कुल सही है। कोई भी टूरिस्ट आएगा ट्रेन से अगर आएगी, खैर से आने पर अगर इधर गदौलिया साइड आएगा तो पहला आपका रास्ता ही पड़ेगा आपका जी। एक लोहरा ब्रिज पड़ता है, एक विकल्प में कि ये नया रास्ता बनेगा, और जब चौड़े जब हो जाएंगी तो यहाँ भी तो रोजगार मिल जाएगा। तो माला फूल की दुकान भी खुल सकता है, होटल भी खुल सकता है, लॉज भी खुल सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का हो जाएगा। साधन जो एम्बुलेंस नहीं आती थी आग लगने पे, इतनी घनी आबादी यहाँ पे है। कभी कभी यहाँ पे जब आग लगती थी तो दमकल नहीं आते थे, बीमार पड़ते तो एम्बुलेंस नहीं आती थी, वो सब भी आ जाएगी। अब उसके तो विकल्प हो जाएगा कि दमकल भी तुरंत आ जाएगी। पहले यहाँ खड़ी होती थी, पाइप लगाना पड़ता था, तब तो आग तो भड़क जाती थी काफ़ी ज़्यादा। तो ये भी तो हो जाएगा सही है अब। और धार्मिक शहर है, अगर ऐसा हादसा होता है तो पर्यटक जो है वो भी डर जाते हैं, तो थोड़ा होता है। बहुत कनेक्टेड है, मंडी तो बहुत कनेक्टेड जगह है ना बनारस का, सबसे कनेक्टेड है। यहाँ पे दिक्कत सबसे बड़ा ये था कि कभी कोई बीमार पड़ता भी था तो एम्बुलेंस आती नहीं थी पहली बात। आग लगने पे फायर ब्रिगेड नहीं पहुँच पाती थी, अब वो भी पहुँचेगी। चौड़ी हो जाएगी, आगे वैल्यू भी तो बढ़ जाएगी, यहाँ पे साइकिलें बढ़ गई। घड़ी में बुझा के मर जाते थे, यही ना भैया है नारायण दास जी के। साइकिलें बढ़ेंगे, वैल्यू बढ़ेगा, यहाँ पे सबको रोजगार के अवसर मिलेंगे। जो लोग हैं अंदर के जो लोग हैं, हमने जब बातचीत का प्रयास किया तो वो सब गोलमाल के तुषार कपूर बने हुए हैं। क्या मतलब? कुछ बातें नहीं कर रहे हैं, अंदर के लोग थोड़ा नाराज है, क्या कर सकते हैं अब? तब ना करेंगे, उनको बात पॉइंट नहीं था, क्या करेंगे? हम क्या करें योगी जी, अब इस तरीके की बातें करते हैं। ऐसा नहीं है, सरकार हमारी नहीं, पॉइंट नहीं है बोलने को, और क्या। उनको पैसे, हाँ, उनके पास पैसे, उनको पूरे पैसे दिए जा रहे हैं, उनको मतलब हर चीज़ का मतलब मुआवजा दिया जा रहा है, उसके बाद भी मतलब उन लोगों का है तरीके से उनको पैसा मिल रहा है। जिसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है उसको कहाँ से मिलेगा? वो क्या पता कि पहले कब्जा किए हों आप, वो भी तो हो सकता है। जो लीगल तरीके से नहीं, यहाँ पे जिसके पास कागज नहीं है तो वो कहाँ से मिलेगा? उनको यही सता रहा है कि फ्री में रह रहे हैं, अब तब कहाँ जाएंगे? टूट जाएगा, ये डर भी सता रहा है। बिल्कुल होगा, बिल्कुल। जिस कब्जे के पहले लोग क्या कर रहे होंगे, ज़्यादा पता है कब्जे पर रह रहे होंगे, या मान लीजिए कोई किराया पर रह रहा होगा, किराया कितना होगा, 1000 रुपया 500 रुपये महीना होगा, और पूरे मकान पे कब्जा किए हैं, तो ये भी तो रहेगा कि चल जाएगा तो हम कहाँ रहेंगे? फिर खरीदना पड़ेगा उनको। जो वैल्यू जिसके प्रॉपर्टीज़ के कागज़ है, मकान मालिक को तो मिल रहा है, ऐसा तो नहीं कि नहीं मिल रहा है। वो ये भी तो बातें कहीं ना कहीं फंस रही है। जिसका उसको कोई दिक्कत नहीं है, जिसके पास डॉक्यूमेंट है तो लीगल है, वो तो खुल कर रहा है, उसको पैसा मिल रहा है। और जिसके पास कागज वागज कुछ नहीं है तो डर तो रहेगा ना कि कहाँ जाएंगे फिर हम। डर तो रहेगा, बिल्कुल। तो आप लोग स्वागत कर रहे हैं इस पूरी बिल्कुल बिल्कुल, जो हो रहा है सही हो रहा है। योगी जी, मोदी जी अब जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। जब बनारस टूरिस्ट प्लेस बन चुका है, टूरिस्ट प्लेस हो जाएगा। ऐसा नहीं कि चौड़ी खस बनारस में यहीं पे हुआ है, महुआ कनिका घाट है वहाँ पर भी हो रहा है। वहाँ पे हुआ है। तो हिंदू मकान कितने गए हिंदू मकान? तो हिंदू मुस्लिम इसमें करना ही नहीं चाहिए पहली बात। अच्छा, जो घाट पे हो रहा है काम, घाट तो दिखता तो मकान तो ज़्यादातर हिंदू लोग का ही था, वहाँ पे मंदिर भी थे, सब टूटे हैं। मड़वा डे में भी कितना टूटा है, सब हिंदू लोग का सब टूटा है। घाट का पुनर्विकास हो रहा है, रीडेवलपमेंट होगा, तो आपको लग रहा है कि उस शहर का तो हो रहा है ना, पूरे शहर का रीडेवलपमेंट हो रहा है। बनारस में तो बहुत सारे काम हुए थे पहले से, अब देख लीजिए 10 साल में बहुत से काम हुए, पहले कभी नहीं हुआ था ऐसा।
तो स्वागत योग्य है जो घाट पे भी हो रहा है। बिल्कुल है। वहाँ कहा जा रहा है कि वहाँ पर जो है और स्टोरेज बनारस में बहुत जगह टूटा फूटा आपको इतना होल्ला कहीं नहीं दिखा होगा। मड़वाड़ी कितना ज़्यादा चौड़ा हो गया, कहीं होल्ला सुने आप, कोई नहीं स्वागत किए ना लोग कि भैया जब आपको कुछ चाहिए तो कुछ भुगतना तो पड़ेगा आपको उसके लिए। अब घाट पे हो रहा है, लोग स्वागत के लिए लोग लाइन लगाते थे, अब सिलेंडर आज को व्हाट्सएप पे रिफिल कर दीजिए, कल दूसरे दिन पहुँच जाता है। बिल्कुल हम ताज्जुब यही हुआ कि जब हम घाट पे गए आपको लेना पड़ेगा तो उसका कोई एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा आपको। जी भैरवनाथ की तरफ भी ये चौड़ीकरण जरूरी है, वहाँ भी हो रहा है, 5 जगह हो रही है, चौड़ीकरण जरूरी है हर जगह हो रही है। और पर्यटन की वजह से लोग आ रहे हैं, काशी को देख रहे हैं, अच्छी लग रहा है सबको और सब खुश हैं भैया, कोई प्रॉब्लम नहीं। आए हैं लोग, इतना लोग कमाए। स्थानीय लोग हैं वो इस कार्रवाई का स्वागत भी कर रहे हैं। साफ तौर पर कह रहे हैं कि देखिए विकास है और बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा एरिया है बहुत ही संकरी गली है। न करे नारायण, लेकिन अगर कोई हादसा होता है तो यहाँ पर ना एम्बुलेंस जा सकती है ना फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ, तो कहीं ना कहीं जानमाल का नुकसान भी है। और चूंकि धार्मिक नगरी है तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं माहौल खराब भी होता है, आसपास के जो टूरिस्ट होते हैं उनमें भी भय की स्थिति पैदा होती है। तो ऐसे में जा रहा है, बस कुछ एरिया ही जा रहे हैं ना, पूरा मार्केट नहीं जा रहा है, बस आगे का जिस दायरे में आ रहा है सो ही जा रहा है। सारा मार्केट नहीं खत्म हो रही है, जो चौड़ीकरण में इतने मकान कितने फुट आ रहे हैं उतने ही जा रहे हैं, सारा मार्केट नहीं जा रहा है, सारा नहीं जा रहा है। बस इस रोड से 100 मीटर की दूरी है। नारायण दास जी थे यहाँ पे, मानिंदे व्यापारी हैं, उनके क्या लोग मुर्गे की तरह फ्राई हो गए। ये स्थिति हुई है यहाँ पर। हाँ, आप भी यहीं के हैं? नहीं, सही हो रहा है ये? एकदम सही हो रहा सही है, है? एकदम होना चाहिए। कितना जरूरी है ये कार्रवाई? अरे आने के लिए बहुत सकरी था अंदर, एकदम हम लोग उसमें दब जाते थे अंदर। अभी पैदल जाने में हम लोग दब जाते थे। एक गाड़ी नहीं जा पाती है, रिक्शा तो बड़ी दूर की बात है, पैदल लोग चलने में कितना परेशान हो जाते हैं। पर लोग कह रहे बहुत पुराना मार्केट है दाल मंडी का, आप खामखा सरकार को क्या जज गया कि एकदम से ये कर रहे हो आप? ये जरूरी भी तो है, विकास कैसे होगा, कोई दिक्कत हो जाए, परेशानी हो जाए, लोग कैसे आएगा जाएगा। कोई छोटी आग ही लग गई, एक दंगल में नहीं जा सकता। ये समझ क्यों नहीं? अंदर के लोग थोड़ा मुंह फुला के बैठे हुए हैं। जो देखिए थोड़ा सा सबको माल मूवी में थे, तुषार कपूर थे, वो वाली स्थिति हो रही है। आगे का जा रहा है बस वही मुँह फुलाया है, पीछे तो खुश भी तो हो गए हैं कि हम फ्रंट पे आ जाएंगे हम, जो पीछे तो खुश हो रहा है। किसी का नुकसान हो रहा है, किसी का फायदा भी हो रहा है। जब आगे बढ़ के इतना कवर कर लिए तो क्या होगा, जिस समय तो मजा आ रहा था। यहाँ पे मस्जिद है तो उनको थोड़ा भय हो गया है कि देखिए मस्जिद है ये, मस्जिद है भैया, मस्जिद अपनी जगह जैसे कि बाबा का बुलडोजर टच हो गया तो बोले भैया टच हो गया। जब आप इतना आगे कवर कर इतने पब्लिक को परेशान किए तब तो मजा आ रहा था। अब हो रहा है तो अब उनको दिक्कत हो रही है। अब कब्जा करके बैठे हैं तो मजा है, जब टूटता है तो वो लोग की फटती है। हाँ, यहाँ पे हमने भी देखा कि कई मकान हैं, कई दुकानें हैं जो बिल्कुल रोड के बाहर की साइड में। अगर आज आपसे 25-50 साल पहले का रोड कितनी चौड़ी आप देख पता लग जाएगा। आज रोड क्या है, पुराने नक्शे द्वारा पूरा कब्जा है, आधे कब्जा है। गवर्नमेंट है तो बेवकूफ़ नहीं है कि जो आपका मकान गया है, जो अवैध कब्जा उसी में न कर रही है। तब इसमें आप जिसको जो अवैध कब्जा कर रहा है उसको तकलीफ होगी, गुंडा जेल में जाएगा उसको तकलीफ होगी, हम क्यों गए। और ये जो यहाँ पे जो मातम का माहौल अंदर देखने को मिल रहा है, ये सब ऐसे ही है, ऐसे ही हैं वो लोग। कुछ करें होना है, जब विश्वनाथ जी मंदिर हो गया इतने पब्लिक का, तब यह क्या चीज़ है उसके आगे। तो बढ़िया हो रहा है जो हाँ ठीक है सर। हम लोग यहाँ लोकल अंदर कितनी परेशानी आने जाने में, ट्रैफिक में हम लोग जानते हैं। इस समय इतना जाम होगा, हम लोग चल नहीं पा रहे हैं। इससे फायदा होगा आप लोगों को। बिल्कुल रास्ता सीधे क्लियर होगा, उधर बात फाटक का रास्ता क्लियर होगा। जब इधर से भीड़ आएगी उधर का रास्ता में भीड़ कम होगी। बिल्कुल, लेकिन मैं आपको दिखा भी दूँ, यहाँ बिल्कुल धुआं हो चुका है और यही जो कार्रवाई हो रही है लगातार, वाकई में भी ये कहा जा रहा है कि अभी तो 200 मकान और दुकानें जो हैं वो कहने की इस एक्शन की जो है उस पर चोट होने वाली है। और धुआं आप दाल मंडी के इस इलाके में देख रहे हैं, मस्जिद के बिल्कुल पास में ये स्थिति है इस वक्त की। और जहां ये कहा गया था कि मकर संक्रांति के उस पर्व के दिन ही कार्रवाई जो है वो स्थगित कर दी गई थी, लेकिन उससे ठीक पहले लगभग 10 से 15 मकान जो थे और जो दुकानें थी वो ध्वस्त की जा चुकी थी। आपने ये भी देखा कुछ लोग तो हैं वो अपने मकानों को, दुकानों को खुद ही तोड़ रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि बुलडोजर आ जाए तो कुछ और भी थोड़ा मामला जो है वो फंस जाए, तो उससे पहले ही अपने मकानों को जो है वो तोड़ रहे हैं, या फिर जो बाहर का जो एरिया पड़ता है जो इलीगल है उसे पहले से ही वो ध्वस्त कर रहे हैं। हमने आपको जो तस्वीर थी अंदर की वो भी दिखाई, और ये देखेंगे कि बिल्कुल अभी इस वक्त जो है बिल्कुल धुआं दाल मंडी का इलाका हो रहा है। और यहाँ से जो है सीधी रोड निकलेगी। आम लोग जो यहाँ के हैं, जो लोकल्स हैं यहाँ के, वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि ये हमारे आने जाने के लिए, हमारी आवाजाही के लिए बहुत महत्वपूर्ण भी है। पर्यटक जो है लगातार यहाँ बढ़ भी रहे हैं, तो बहुत ज़रूरी होता है कि कोई हादसा भी ना हो, क्योंकि बहुत संकरी गलियाँ हैं तो कहीं ना कहीं हादसे का अंदेशा जो है वो भी रहता है। अब लोग जो है वो खुश भी हैं और इस कार्रवाई का जो है यहाँ पर स्वागत भी कर रहे हैं। और ये स्थिति जो है इस वक्त दाल मंडी की है, वाराणसी की है।